करते हैं आज के वीडियो को। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, और इस सैन्य अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022। ये जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है आयोजित हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा जो है वो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। क्या उद्देश्य है जिससे ये एक्सरसाइज की गई है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य है जो चिप कारखाने हैं, तो चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरे से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना। क्योंकि देखिए, साइबर अगर हम क्राइम की बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे निपटना भी बहुत जरूरी है। तो उसकी तैयारी भी यहाँ पे की गई, और युद्ध के जो तरीके बदल रहे हैं उसके अनुरूप हमें कैसी तैयारियां करनी चाहिए, इस पर भी यहाँ पर जो है वो कार्य किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2022 भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच हुआ। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये हुई भारत और अमेरिका के बीच। अल नज़ा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास भारत और ओमान देश की सेना के बीच हुआ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स बिनबैक्स 2022, ये सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम देश की सेना के बीच हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और जापान की नौसेना के बीच इसका आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है इसका शुभारंभ किया गया है फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। इस बस में हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे क्या होता है, बस को शक्ति मिलती है, यानी बस को पावर मिलती है। मेन उद्देश्य है इस बस को विकसित करने का कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करना। इसी उद्देश्य के साथ में इस बस को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अब नया नाम इसका हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते थे। शहीद भगत सिंह जी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ये चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इसका नाम रखा गया। अब फ्रेंड्स, हम पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट महाराष्ट्र में है इसका नया नाम अब हो गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चेनानी नाशरी सुरंग का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का नया नाम है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम है गो फर्स्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हो गया है अब नया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। तो हर साल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी डेट है, 22 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है बिहार राज्य से। हाल ही में जो है इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो केंद्र सरकार का ये फैसला लिया गया। तो बिहार का जो मिथिला मखाना है इससे क्या होगा, देखिए जब इसे GI टैग मिल गया, इसे टाइटल मिल गया, तो इससे मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। जो मखाना उत्पादक है उन सभी को। बिहार जो है मखाने का प्रमुख उत्पादक राज्य है और देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा जो है बिहार ही उत्पादित करता है। बिहार का जो मखाना है वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी काफी लोकप्रिय है, जैसे चीन, जापान और थाईलैंड। बात करें फ्रेंड GI टैग होता क्या है? GI टैग की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक प्रकार का ये लेबल होता है जो किसी भी उत्पाद को उसकी विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। मान लीजिए कोई उत्पाद है जो वहाँ का बहुत फेमस है, जो वहीं पर ही उसकी एक पहचान है उस स्थान की, तो उस प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया जाता है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 3000 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है?
सही आंसर है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है देखिए कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाना। इसके तहत पहले साल में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बनेगा जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। तो पार्क जो होंगे ना फ्रेंड्स वो 300 है, ध्यान रखिएगा 300 ग्रामीण आजीविका पार्क का जो है वो निर्माण किया जाएगा। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर जिसे अटल नगर के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है ए.के. गोस्वामी, राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 है राज्यसभा सीटें और विधानसभा की सीटें हैं 90। प्रमुख हवाई अड्डे हैं अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। लोक नृत्य है फेमस यहाँ के गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत नाचा। 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं, एक है अचानकमार नेशनल पार्क और दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड्स, आंसर आपका देखिए हो जाएगा अंतिम पंघाल जो है इनका नाम है और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने इस कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं और महिलाओं की 53 kg वर्ग कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन फ्रेंड्स शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हिमाचल पुलिस के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य उद्देश्य है देखिए इसका कि महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना और उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। फ्रेंड्स इसी के साथ पिछले टॉप 5 सम्मेलन का हम लोग रिवाइज करें तो देखिए नाटो शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ लिस्बन पुर्तगाल। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वॉशिंगटन अमेरिका। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जर्मनी के द्वारा फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की गई। अगला क्वेश्चन है एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड नई दिल्ली। तो ये जो कंपनी है ना, इस महारत्न कंपनी को एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स बात अगर हम करें एनटीपीसी, तो एनटीपीसी को यह पुरस्कार सिंगापुर में आयोजित एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स के 13वें संस्करण में मिला है। और एशिया की ये जो अवार्ड है देखिए एशिया की उन शीर्ष कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में और एमडी सीईओ है गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये इसका दूसरा चरण है जिसका शुभारंभ किया गया है रांची झारखंड से। जो ग्रामीण उद्यमी परियोजना है ये एक बहुत ही अनूठी बहुकौशल परियोजना है और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना। अभी ये परियोजना जो है कि महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जो है वो लागू की जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया गया है? आंसर है 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन, इन्होंने 1988 साल में इसकी शुरुआत की थी। ये दिवस हमें बड़े बुजुर्गों के सम्मान, उनके अधिकार और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी डिजिटल जो पेमेंट कंपनी है पेटीएम, इसके फिर से एमडी और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी।